एवरीवन। तो गाइस कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस हम गए थे माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा माता जी के दर्शन करने और छोटे के मुंडन करने। मेन मोटिव यही था कि हमने छोटे के मुंडन करने थे, क्योंकि हमारे में ये है कि जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उसके बाद हम उसके मुंडन नहीं कर सकते, तो 4 साल के पहले ही हमें मुंडन करने होते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे साथ गीतिका भी जा रही है और शिवाली भी जा रही है, आप देख सकते हैं। अब तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी मुझे लगता है 5:30 का टाइम हो गया और हम हो गए हैं गाइस लेट। तो अभी हम जल्दी से निकल रहे हैं, हम पहुंच गए रोड में और हम तो जा रहे हैं यासर भैया की 6x6 में। तो गाइस मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी, जिस तरीके से हमें सेफली लेके भी गए और सेफली घर भी पहुँचाया, कि आप भी इसी गाड़ी को स्पेशल करके जा सकते हैं। तो गाइज़ हमारा ये चिटकू बैठा हुआ है सेंटर में, जिसके हमने मुंडन करने हैं। तो गाइज़ हमारी ये बुचड़ी कट जाएगी। मुझे तो इसके बालों से बहुत प्यार था, बट ये जब चोटियाँ कराने की बारी आती थी तो तब ये बहुत ज़्यादा रोता था। तो इसको खुशी भी है कि मुझे शान भैया के जैसा बनना है। तो यहाँ पे हमारी दीदी तो एकदम झकास हीरोइन लग रही थी। खुश होना चाहिए। ये बनावटी स्माइल हो रही है गाइज़। इनका दर्द पूछा जाए, परेशानी क्या है? पूछे, कल से फास्ट रखा हुआ था, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। और सुबह सुबह उठा के मैं कहा चलो दरबार। माता जी की जय करके हम तो निकल पड़े भाई दरबार की यात्रा की तरफ। और गाइज़ ये देख के बड़ी ज़्यादा खुशी हुई मुझे कि बथूनी वाला रास्ता थोड़ा सा फाइनली कट गया है और नया पुल जो हमारा बना था वो स्टार्ट हो गया है। इस चीज़ को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आगे जाके हम उतर गए सुंदरबनी, क्योंकि छोटा दीदी का बीमार हो गया था और हमने उसके लिए मेडिसिन लेनी थी। अब देखें ये बार बार गाड़ी को रुकवा रहा था और बार मुझे पेट में दर्द हो रही है, मुझे शुशु आई है, मुझे पॉटी आई है। तो इसने कम से कम गाइस 10-15 बार गाड़ी रुकवाई है। उसके बाद हम रुक गए रियासी पार्क में, खाना पीना जो भी करना था हमने वहाँ खाना वगैरह खाया, बैठे थोड़ी फ़ोटोशूट भी की, अब अच्छे से एंजॉय किया। क्योंकि देखो बार बार तो घर से हमने निकलना नहीं है, एक ही बार निकला है, तो हम अच्छे से एंजॉय किया हमने। तो यहाँ पे ये मैंने कैप्चर इसलिए किया क्योंकि मुझे इसकी स्विमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। देखो किस तरीके से इसने बिल्कुल मछलियों की तरह स्विम किया है। तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ थी। हमने खाने के लिए, मुझे तो याद नहीं रहा इनके लिए लेके जाते, बट हमारे पास पूड़ी वगैरह थी, हमने इनको दी, बट इन्होंने खाई थोड़ी थोड़ी, बट ये पूड़ी नहीं खा रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास सारे बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो किसी ने भी नहीं की थी, तो हम ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। क्योंकि ये इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती है। आपको कहीं यात्रा की जा रहे हो, वैष्णो माता कटरा की तरफ आप जा रहे हो, तो यार उस वहाँ के ये सबसे बेस्ट जगह है। तो यहाँ पे छोटे तो अपने लगे हुए थे खेल कूद की तरफ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ, क्योंकि मेमोरीज़ होती हैं और मेमोरीज़ हमेशा अब यूट्यूब में मैं कभी भी देख सकती हूँ। अब यहाँ पे चल रहा था मेरा वीडियो शूट, क्योंकि मैं पीछे रहूँ ऐसा हो नहीं सकता। तो गाइस फाइनली हम कटरा पहुँच चुके हैं मार्केट में, और यहाँ पे आप देखो किस तरीके से हम सारे यहाँ पे खड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि फैमिली के साथ आप कहीं भी जाओ बहुत मज़ा आता है, इंसान बहुत इंजॉय करता है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, हमें अपनी वो आईडीज़ वगैरह मिल चुकी थी, कार्ड वगैरह हमने डाल लिए थे। तो यहाँ पे सारे 1 बाय 1 करके आ रहे थे। हम गाड़ी लेके गए हुए थे, गाड़ी में जो है स्टार्टिंग में तो बंदे बहुत कम थे, लेकिन आगे जाके गाड़ी भर गई थी। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी मेरी फैमिली। जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ पे सभी आ गए थे और हम अपनी यात्रा की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि गाइस हमने बहुत दूर जाना था। हमने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि हमें पता था कि अगर दिन को ही हम ऊपर पहुँच जाएंगे तो हमें ऊपर का व्यू बहुत अच्छा आता है दिन के टाइम। क्योंकि जब हम रात को जाते हैं तो रात को हमें अंधेरा ही अंधेरा, सिर्फ लाइट्स नज़र आती हैं, लेकिन दिन को जब आप ऊपर दरबार से थोड़ा पहुंच जाते हो पास, दरबार को तो हम नहीं पहुंच पाए थे, हम लेट हो गए थे, लेकिन हम अर्धकुंवारी से काफ़ी ऊपर तक हम जो है पहुंच गए थे। तो बहुत ज़्यादा रोशनी थी। तो गाइज़ वहाँ जाते ही रास्ते में थोड़ी सी मस्ती वगैरह चल रही थी, हमने आइसक्रीम्स वगैरह खाई, और उसके बाद हमारी यात्रा तो शुरू हो गई जी बाणगंगा से। उसके बाद हम पहुँचे चरण पादुका, जहाँ पे हमने माता जी के चरणों के दर्शन किए, वहाँ पे माथा वगैरह टेका, और उसके बाद गाइस हम वहाँ से निकल पड़े। गाइस यहाँ पे कुछ अलग ही सुकून था, इतना मज़ा आ रहा था। मेरा तो मन कर रहा था यहीं पे नीचे गद्दा वगैरह लगाऊं और यहीं पे सो
बज रहे हो और नैन्सी रुक जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद हमने अपना काम शुरू कर दिया, रील्स वगैरह बनाई। रील्स बनाते ही नज़र आया कि मेरे रैबिट का तो भाई एक कान ही उतर चुका है बैग से। तो ये मुझे बताया गीतिका ने। उसके बाद नीचे का व्यू देखो कितना प्यारा है। इसी वजह से मैं बोल रही थी कि दिन को जब हम ऊपर दरबार तक थोड़ा पहुंच जाते हैं तो नीचे का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। हमारे भैया भी आ चुके थे और भैया के साथ मिलके मैं सोच रही थी कि आगे कैसे चलना है। तो यही सोचते सोचते एक छोटी सी बच्ची मिली मुझे, जो कि मम्मा पापा ने पकड़ी हुई थी और वो खुद चल रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर ये छोटी बच्ची चल सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो गाइस फिर तो मुझे थोड़ी सी शर्म ही आ गई। और देखो नीचे का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। आप इस व्यू को तो एक बार देखो कि कितना प्यारा लग रहा है। इनको छोड़ो भाई, घोड़े की पूंछ खींच रहा था वो। आप इस व्यू को देखो कि कितना प्यारा लग रहा है। ये यहाँ पे आप, ये छोटे तो अपनी ही मस्ती में थे। यहाँ पे इन्होंने रेडी वगैरह, ट्रॉली वगैरह की हुई थी, तो उसी पे ये जा रहे थे क्योंकि ये बच्चे बेचारे इतने चल नहीं सकते। फिर भी छोटे को ये था कि नहीं, मुझे भी चलना है और मुझे अपना डंडा। यहाँ पे हमें दरबार की थोड़ी सी झलक पड़ी तो हमें लगा नहीं फाइनली हम पहुँच गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि बीच में अभी काफ़ी ज़्यादा टर्न्स लेनी थी हमें, काफ़ी ज़्यादा मोड़ थे। तो अभी हम कहाँ पहुँचे थे, जीजू बार बार बोलते नहीं एक मोड़ हो रहा, देखना सामने दरबार है, हम पहुँच गए। मैंने बोला अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। तो यहाँ पे तो बस इनका पक्का था कि नहीं अब ये सामने वाला मोड़ मुड़ना है और अब दरबार आ जाएगा। मैंने बोला नहीं, अभी इसके बाद 3-4 और आएंगे फिर दरबार आएगा। तो यहाँ पे अब सभी बुरी हालत हो चुकी थी सबकी, सब थक चुके थे। अब छोटा बोल रहा है मुझे उठाओ। एक्चुअली इसको चलने का शौक़ भी खुद से है कि मुझे चलना है, और अभी बोल रहा है मुझे उठाओ। तो फिर उठाया जीजू ने थोड़ी देर और फिर से बच्चा चलना शुरू हो गया। तो गाइस ये अपनी ही मस्ती में मगन है, इसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे दुख है, इसके छोटे छोटे बाल जो हैं मुझे बहुत प्यारे थे और ये कट जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों ने डंडे का सहारा लिया हुआ है। इनका ये हाल है गाइस, तो आप खुद सोचो वहाँ पे मेरा और हमारा क्या हाल होगा। तो ये तो इनकी अपनी ही कोई डिस्कशन चल रही है। ये तो फाइनली गाइस हमारे सामने माता जी का दरबार आ चुका था। जय माता दी, सच्चे दरबार की जय। तो फाइनली दरबार आ चुका था, लेकिन नहीं अभी कहाँ, अभी बोलते नहीं अब तो पहुँच गए, सामने वाला वो है। लेकिन गाइस सच में इतना ज़्यादा है वो, मतलब जब भी वो टर्निंग पॉइंट आता था ऐसे लगता बस इसको टर्न करेंगे दरबार आ जाएगा, लेकिन नहीं, सामने बहुत ज़्यादा टर्न होती थी। तो गाइस फाइनली देखो यहाँ पे हम रील्स बनाने में थोड़ा सा बिजी हो गए। तो देखो दरबार कितना प्यारा लग रहा है, आपको भी दर्शन हो गए होंगे तो कितना प्यारा लग रहा है। मैं आपको दर्शन पक्का करवा देती, बट फ़ोन तो अंदर लेकर जाने नहीं देते, आपको पता होगा। तो फाइनली हम दरबार पहुंच गए। यहाँ पे सारे यात्री अपना अपना प्रसाद लेके दर्शन की तरफ निकल पड़े थे, कतार में लगने के लिए निकल पड़े थे। तो हम भी अब दरबार पहुंच गए थे। इतना ज़्यादा रश था गाइस, इतना ज़्यादा रश था कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा रश था। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे 2-3 घाट होते हैं स्नान करने के, तो समझ में नहीं आ रहा था कि हमने कौन से वाले घाट पे करना है। यहाँ तो सबकी अपनी ही दौड़ लगी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन सुकून, ऐसा सुकून कहाँ मिलता है। यहाँ पे देखो आप किस तरीके से ये दरबार सजा हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है। और ये सामने से तो भैरव घाटी का ऊपर रास्ता जाता है। तो यहाँ पे ये मुझे इतना प्यारा लग रहा है। सबसे सही चीज़ मुझे जो लगती है ना, ये दरबार के जो कलर्स चेंज हो जाते हैं, कभी रेड, कभी येलो होता है, कभी गोल्डन कलर, कभी पिंक कलर। और सबसे अच्छा लगा जो मुझे, वो रेड कलर लगा। मैं बार बार थम जाती थी रेड कलर देखने के लिए, वीडियो लंबी बनाती थी, नहीं मुझे रेड कलर देखना है। तो यहाँ पे ऊपर एक पहाड़ी है, आपको तो उसको देख के ऐसा लगेगा कि बस ये अब नीचे गिरने वाली है। लेकिन यहाँ माता जी की शक्ति है, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पूरी फैमिली बैठी हुई थी मेरी। तो यहाँ पे हम रेडी वगैरह हो रहे थे। दर्शन हमारे अब गाइस हो गए थे और हम निकल पड़े थे भैरव घाटी की तरफ। और उससे पहले हमने चाय पी। चाय पीने के बाद हम तो निकल पड़े भैरव घाटी की तरफ। यहाँ पे मैं थी, गिरीश थे, शिवाली थे, हम ही थे, क्योंकि बाकी सब पीछे रह गए थे और हमने लगाई हुई थी दौड़। और गाइस यहाँ से पेड़ों के बीच से, यहाँ इसका तो वीडियो का तो पता नहीं, लेकिन इतना प्यारा लग रहा था दरबार। और फाइनली हम गाइस पहुँच गए हैं भैरव घाटी। यहाँ पहुँच के हमने रेस्ट की, आराम किया थोड़ा सा, जब तक बाकी सारे
पहुंचते हैं। तो कम से कम आधा घंटे की नींद मैंने यहाँ पे ले ली अच्छे से। तो यहाँ बैरो घाटी से अगर आप देखेंगे गाइस, यहाँ पे दरबार नीचे इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है दरबार की मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। तो फिर गाइस हम भी जो है चले गए अंदर दर्शन के लिए। लेकिन मैं बार बार इसी की तरफ मुड़ रही थी कि कितना प्यारा लग रहा है ये। पहले मैं जब नई पहले आई थी मुझे नहीं पता था कि ये बैरो घाटी से दरबार दिखता है। हमने किए बाबा जी के दर्शन और वहाँ से चल पड़े। तो रास्ते में हमें मिले ये छोटी सी बकरी। गाइस ये मुझे तो ये बिल्कुल बकरी की तरह ही लग रही थी। पहले मुझे लगा ये हिरन है, लेकिन जब मैंने इसके सींग देखे ना तो मुझे पता चला कि ये तो हिरन बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नॉट हिरन। अगर आपको नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। तो यहाँ पे बंदर भी सो रहे थे अपने बच्चों के साथ और हम ही थे जो जाग रहे थे। और चलते चलते गाइस सुबह हो चुकी थी। आप नीचे का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा था। इसीलिए हम जहाँ भी दर्शन वगैरह करने जाए तो हम प्रेफर करते हैं कि सुबह की तरफ नीचे आएँ और शाम को हम दरबार की तरफ जाएँ, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। रास्ते में हमें मिले वन मुर्गे। इनको आप क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में बता देना, क्योंकि जो नाम मुझे पता है मैं वही बोलती हूँ, वाइल्ड कॉक। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी तो बुरी हालत हो चुकी थी सीढ़ियाँ नीचे चढ़ आते आते। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। यहाँ पे यात्रियों ने डंडे पकड़े हुए थे, सबकी बुरी हालत थी, क्योंकि मैं चढ़ के भी सीढ़ियाँ गई थी और उतरते हुए भी सीढ़ियाँ ही आई हूँ। तो इसीलिए शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और फाइनली हम पहुँच गए हैं अधकवारी। तो अधकवारी का रास्ता तो ऊपर से ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा लंबा है। अधकवारी आ ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्या मसला हो गया था, इतना लंबा रास्ता लग रहा था हमें। तो गाइस यहाँ पे आप यात्री देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है। कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया है। और यही रौनक देख के भी जाने का मन भी करता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पीछे का व्यू कटरा कितना प्यारा लग रहा है। और फाइनली हम पहुँच गए हैं बाणगंगा। बाणगंगा में हमने करने हैं छोटे से मुंडन, लेकिन मुंडन से पहले मैंने गाइस 1.5-2 घंटे की नींद ले ली थी। तो यहाँ पे छोटे को रेडी कर दिया है उसके बाल काटने के लिए। ये तो बहुत ज़्यादा खुश था कि मुझे शान भैया और प्रियांश भैया जैसा बनना है। ये बिल्कुल भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि विशान के टाइम तो विशान बहुत ज़्यादा रोया था। ये मुंडन की क्लिप मैं थोड़ी सी लंबी बना रही हूँ, क्योंकि ये मेमोरीज़ होती हैं और मेमोरीज़ नेवर लॉस्ट, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो मैं यूट्यूब पे कभी भी देख सकती हूँ कैसे मुंडन हुए थे छोटे के, कैसे बाल काटे थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पीड में रखी थी ये वीडियो, लेकिन मैंने कोई मोमेंट छोड़ी नहीं है, क्योंकि बाद में अगर स्लो भी करके देखोगे तो आप सारी मोमेंट्स देख सकते हो कि कैसे क्या हुआ था। उसके बाद यहाँ छोटे की मुंडन करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी और मेरे छुटकू की तो अब होने लगी थी टिंडी। तो गाइज़ आप इसको बिल्कुल गंजा कर देने वाले थे ये। तो यहाँ पे ये देखो कितने आराम से बैठा हुआ है, बहुत आराम से। इंजॉय नहीं कर रहा होता है बच्चा किसी चीज़ को, तो ये तो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है यहाँ पे। मुझे तो मेरे काके के प्यारे प्यारे सॉफ्ट बाल जाने का दुख था, क्योंकि अब इसके सॉफ्ट बाल तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, हार्ड आएंगे। तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी थी, क्योंकि फिर वो सॉफ्ट हेडी होती है तो मुछियाँ करने में मज़ा आता है। तो ये थोड़ा पर्सनल हो गया। तो अब यहाँ देख सकते हो आप मेरे छोटे की पूरी तरीके से टिंड हो गई थी। हम तो निकल पड़े बाणगंगा से कटरा की तरफ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे है टांगों में दर्द और हम पहुँचेंगे बड़े आराम से। तो यहाँ पे आप मार्केट का व्यू देख सकते हो, मार्केट कितनी प्यारी लग रही है, कटरा कितना प्यारा लग रहा है। और फाइनली गाइज हम बैठ के हैं गाड़ी में और सभी यहाँ पे सोए हुए थे, थके हुए थे, हारे हुए थे। तो कुछ तो गाड़ी से उतर भी गए थे, क्योंकि मैं गाड़ी में आते ही सो गई थी। मुझे तो बिल्कुल होश भी नहीं थी कि मुझे कोई क्लिप बनानी है नहीं बनानी है, बिल्कुल भी होश नहीं थी। मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी और मैं तो चली गई थी गाइस लंबी नींद में। मैं कटरा से सोई थी आप मान सकते हैं, और मैं आके यहाँ रजौरी जागी थी, मुरादपुर की मुझे लगता है मैं जागी थी आके। इतनी लंबी नींद ली है मैंने नींद तो पूरी यहीं पे पूरी कर दी थी। तो यहाँ सलानी पहुँच के मुझे नींद खोली कि हाँ जाग जा, अब रजौरी पहुँच गए हैं हम। तो गाइज आप सोच नहीं सकते कि वो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि घर जाएंगे। रेस्ट अच्छी तरह आंसू साफ करने के लिए वो नहीं है तो गाइस फाइनली हम नियर हिमालयन डिग्री कॉलेज ठंडी कस्सी के पास पहुंच चुके हैं, अपना गाँव। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं खड़ी थी कि बारी बारी सारे आएंगे और मैं सबके क्लिप्स बनाऊंगी। सबसे पहले तो शुरुआत हुई हमारे मुंडन वाले लड़के की। क्या
गाइस ये साक्षी के फटे पुराने जूते। गाइस ये यासर भैया की 6x6 में हम गए हुए थे। दीदी क्या हाल है आपके? खराब हो गए। सारे थके टूटे हारे गाइस आ रहे थे, बिल्कुल हारे के सहारे। तो यहाँ पे तो बुरी हालत थी सबकी। जब एक भी सीढ़ी आ रही तो मुझे तो वो भवन वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि टांगों में इतना ज़्यादा दर्द होता है। अब मुझे तो ये टेंशन थी कि मैं स्कूल जाऊँगी, मैंने सीढ़ियाँ अप डाउन कैसे करनी है, मुझे वो वाली टेंशन पड़ गई थी। तो यहाँ पे सारे आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे तो कभी आगे था कोई पीछे था, तो मैं गट्ठी वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पे सोचा क्यों ना फैमिली की एक बार बना लेती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उड़धम मचा हुआ था, किसी का सामान कहीं था, किसी का कहीं आगे पीछे। मेरा खुद आधा गाड़ी में पड़ा हुआ था, माता ने उठाया, मम्मा ने उठाया, मुझे तो कोई होश ही नहीं थी। तो यहाँ पे लास्ट में बस हमारे बचते थे जीज, और उसके बाद गाइस हमारा फाइनली हम घर की तरफ निकल पड़े। तो आधे बंदे तो रास्ते में ही उतर गए थे। यहाँ पे यासर भैया तो खुद ही अपनी गाड़ी की सर्विस कर रहे थे। फाइनली मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपको कहीं भी जाना हो तो यासर भैया की गाड़ी को हायर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि जिस हिसाब से हमने इंजॉय किया, हमें मज़ा आया। आप इसका नाइट व्यू चेक कर सकते हो, देखने वाला भी हैरान रह जाएगा कि वाकई में कोई गाड़ी आई है। तो गाइस हम तो निकल पड़े घर की तरफ। तो गाइस इसी के साथ आज के इस व्लॉग को हम एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके जाना। योर 1 सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट फॉर मी गाइस, एंड लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।